जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव RCS। आज यहां पे दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, ये जो सवाल है ना, ये बहुत सारे लोगों का सवाल है और ये अक्सर मुझे मैसेज के थ्रू भी और कमेंट्स के थ्रू भी आते रहते हैं कि फियर में एंट्री हो जाता है। अब मान लीजिए कि वहाँ पे आपको भी पता होता है कि यहाँ पे जो है गलत एंट्री हो सकता है, लेकिन जब आप चार्ट्स को देख रहे होते तो वहाँ पे मजबूरन वो आप एंट्री ले लेते हैं। ये सवाल मुझे कई बार आया है। तो ऐसी कंडीशंस में हमें क्या करना चाहिए कि वो एंट्री हमारा ना हो, बाद में नुकसान होने के बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि वहाँ पे एंट्री हम लोगों का ना हो और ऐसा क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो होने वाला है, ये बहुत पावरफुल वीडियो होने वाला है। यदि इसको आप मेरी बातों को समझेंगे और इस पॉइंट को यदि आपने थोड़ा सा भी फॉलो किया तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज के बाद आपके यदि फियर से एंट्री होगा भी तो आपके नुकसान नहीं होंगे और आप उसके ऊपर कमांड कर लेंगे। आपके गलत एंट्री के ऊपर काफ़ी हद तक आप जो है उसके ऊपर कमांड करके उसके ऊपर जो है आप इम्प्रूव करके धीरे धीरे करके ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखिए, आप सोचिए कि फियर में एंट्री क्यों होता है। थोड़ा सा आप सोचिए कि फियर में एंट्री क्यों होता है। क्योंकि आपके पास जो एक्चुअल में आपके पास नॉलेज होना चाहिए वो नॉलेज नहीं है। देखिए, मैं नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मार्केट में आपने चार्ट रीडिंग कर लिया है, फिर चार्ट को एनालिसिस कर लिया है, फिर बहुत सारे सेटअप देख लिया, ये इसको नॉलेज कहते हैं। नॉलेज का एक और मतलब होता है जिसको मैं बार बार कई वीडियो में बोल चुका हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस की वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है कि आप गलत एंट्री कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसका सोल्यूशन ये है कि आपको देखिए चार्ट के ऊपर एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा और एक्सपीरियंस गेन एक ही चीज़ से आ सकता है। अब वो आप कहेंगे चार्ट रीडिंग, बिल्कुल आपने बहुत से चार्ट रीड किए हुए हैं, आपने बहुत से चीज़ें देखी हुई है, फिर भी आपके गलत एंट्री हो जाता है, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आपके जो ये तभी सॉल्व होगा। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे बड़े बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, आप गए वहाँ पे और आपने 10,000 का स्टॉप लॉस गलती से एंट्री ले लिया और बाद में पता लगा वो आपका नुकसान हो गया। तो फिर वहाँ पे क्या हो जाता है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है कि यार मुझे पता था कि ये गलत एंट्री हो जाएगा, लेकिन मैंने एंट्री लेने के बाद वहाँ पे नुकसान होना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको एक ही चीज़ बचा सकता है, वो ये है कि मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं उस स्टॉक में एंट्री ले रहा हूँ, मुझे वहाँ पे ट्रेड करके पैसा बनाना है। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, यदि ऐसा पॉसिबल होता तो आप उस स्टॉक में या फिर किसी भी जगह पे ट्रेड करके आप प्रॉफिट कर रहे हो, तो इसका मतलब आप एक ट्रेडर हैं। इसका मतलब ये है कि आप यदि ट्रेड करके आपके मन में ये थॉट्स है तो इसका मतलब आप एक ट्रेडर हैं, तभी आप वहाँ पे मार्केट में कंटिन्यू कर पाएंगे, नहीं तो आपके नुकसान होने हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब मान लीजिए कि यदि आप जो स्ट्रेटजी, जो थ्योरी, जो प्रिंसिपल को आपने 5 बार टेस्ट किया है, 10 बार टेस्ट किया है, 20 बार टेस्ट किया है, यदि उसी थ्योरी को आप लाइव मार्केट में 50 से लेकर के 100 बार आप टेस्ट करिए, उस चीज़ को, रूल्स को 100 बार आप फॉलो करके लाइव मार्केट में आप टेस्ट करिए और उसी चीज़ को एक एक क्वांटिटी में करके देखिए क्या उसमें आपका रिजल्ट एक्यूरेट हो रहा है। यदि उसमें आपका रिजल्ट सही हो रहा है ना एक एक क्वांटिटी में, तो इसका मतलब यह है कि आप आगे कर सकते हैं। यदि एक एक क्वांटिटी में आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, एंट्री में प्रॉब्लम हो रही है, टारगेट में प्रॉब्लम हो रही है, एसएल में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपको, आप जब बड़ी क्वांटिटी डालेंगे ना, तो वहां पे भी आपको ये जो एंट्री का प्रॉब्लम है ये आपके साथ बना रहेगा। तो वहां पे भी आप यदि मान लीजिए कि गलत एंट्री कई बार ले लेंगे तो आपके लॉस होने के चांसेस वहां पे भी बने रहेंगे। तो इसका मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपको ट्रेड करना है तो आपको आपके मन में एक चीज होना चाहिए, थॉट्स, कि हमें ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड जाकर के पैसा कमाने के लिए नहीं करना है। हमें किस चीज के लिए करना है, हमें आपके एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए करना है। देखिए, पैसा मान लीजिए कि आज आप लॉस करेंगे, फिर अगले बाद में कमा लेंगे उतना, लेकिन आप जब एक बार यहाँ पे आप अपना कॉन्फिडेंस और जो आपका नॉर्मल जो चीज़ आप सीख रहे हैं ना, उसको एक बार आपने गंवा दिया तो दोबारा आप यहाँ पे नहीं वो पा सकते हैं। उसके लिए फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर कई सालों आपको लगाने पड़ेंगे। आप यदि एक बार यहाँ पे मान लीजिए कि जो चीज़ आप टाइम गंवा रहे हैं ना, वो टाइम आपको दोबारा नहीं मिलेगा।
यदि आप उस टाइम को सही इंप्लीमेंट करके आप मान लीजिए कि आप वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, तो आगे चल करके वो आपके लिए जो आपने पैसा नुकसान किया है उससे कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे 5,000 के लिए 7,000 के लिए ट्रेड करते हैं और बाद में नुकसान हो जाता है, फिर आप बैठ करके वहाँ पे रोते हैं, तो इसका मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता है। आपको एक चीज़ सोचना चाहिए कि वो 5,000 10,000 से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सपीरियंस, कहीं ज़्यादा। एक एक क्वांटिटी में आप ट्रेड करेंगे, आप सोचेंगे मैं 10,000 का कर लेता, मैं 20,000 का कर लेता। जो एक एक क्वांटिटी है ना, वो आपके 10,000 से कहीं ज़्यादा पावरफुल है, कहीं ज़्यादा पावरफुल मायने रखता है, क्योंकि वो इतने पावरफुल हैं कि आपके आगे के जो भविष्य होंगे उनको जो है वो वहाँ पे बनाने की क्षमता रखता है एक एक क्वांटिटी। आप आज के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आगे जो होगा उसका कुछ भी नहीं पता होता है। आगे प्रॉब्लम्स वही स्टार्ट हो जाएगा कि आप फिर नुकसान कर लेंगे, बार बार गलत एंट्री लेकर के, बार बार वहाँ पे फियरलेस, वो आप मान लीजिए कि बार बार वो एंट्री लेंगे, बार बार स्ट्रेटजी देखेंगे, टेस्ट करेंगे बहुत सारे तरह के, फिर अलग अलग पैटर्न्स का भी यूज किया, कभी प्राइस एक्शन यूज किया, या फिर अलग अलग चीज़ें जितने भी कैंडल स्टिक्स, इंडिकेटर, सारे चीज़ यूज करके। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, इस प्रॉब्लम से बचने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन, वो ये है कि यदि आपको लगता है कि आपके प्रिंसिपल, आपके थ्योरी पे आपको कॉन्फिडेंस है, आपने चार्ट रीडिंग इतने अच्छे तरीके से कर चुके हैं कि आपको लगता है कि मैं यदि ट्रेड करूंगा तो मेरे लॉसेस होने के चांसेस बहुत कम है, तो आप उसको एक एक क्वांटिटी में टेस्ट करिए। सबसे पहला चीज, एक एक क्वांटिटी में आप टेस्ट करके देखिए। आप 5 रुपए 10 रुपए का एसएल रख करके स्टॉक में देखिए। अब आप सोचेंगे कि मैं बैंक निफ्टी में करना चाह रहा हूं, तो देखिए बैंक निफ्टी में यदि इतना पॉसिबल होता तो हर व्यक्ति एक सफल ट्रेडर होता। मोस्टली 10 में से जो 9 कमेंट आते हैं उसमें से यही, या फिर मैसेज आते, तो उनमें एक ही चीज कॉमन होता है कि वो 10 में से 9 व्यक्ति ऑप्शंस में ही लॉस करके बैठे हुए रहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपको ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि आपको ट्रेड करने के लिए, यदि आप किसी स्टॉक्स में या किसी नॉर्मल चीज़ें में ट्रेड नहीं कर सकते हैं एक एक रुपए का, तो इसका मतलब आप बैंक निफ्टी या फिर किसी भी चीज़ को कह ले आप नहीं कर सकते हैं वहाँ पे भी। तो आपको देखिए मैं भले ही यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे जो भी कर भी बातें यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको ये बातें बुरा लग सकता है, लेकिन जब धीरे धीरे करके टाइम बीतेगा, आप मार्केट में 6 महीना टाइम देंगे, 1 साल टाइम देंगे, 2 साल टाइम देंगे, 3 साल टाइम देंगे, जब आपका ये समय धीरे धीरे करके बीतता चला जाएगा ना, फिर आगे चल करके आपको ये एहसास होगा कि काश मैं उस चीज़ को आज से 1 साल पहले, 6 महीना पहले स्टार्ट कर चुका होता, 2 साल पहले स्टार्ट कर चुका होता, तो शायद आज मुझे ये प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलता, आज मेरा इतना बड़ा टाइम जो है नहीं निकला होता। तो आप देखिए, आपके हाथों में होता है सारा चीज़। आप फियर को कंट्रोल करना या फिर आप फियरलेस ट्रेडिंग करना, यह आपके हाथों में होता है। अब मान लीजिए कि आप 6 महीने अच्छे से बैक टेस्ट करते हैं, अच्छे से एक एक क्वांटिटी में अच्छे से ट्रेड करते हैं, धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट करते हैं, और जब आप अगले 1 साल बाद मान लीजिए कि आप 500 रुपए के स्टॉप लॉस पे पहुंच जाते हैं, अगले 1 साल बाद आप 500 रुपए वहाँ पे दिन का, या फिर मान लीजिए कि 400 रुपये 500 रुपये जो भी, जितना भी 100 रुपये भी आप कमाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो जो आपके 10,000 जो आपने एक एक दिन में लॉस कर रहे थे ना, उससे कहीं ज़्यादा आपके अंदर जो आत्मविश्वास एक बढ़ता है वो कहीं ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों देखिए, आपको ये रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। यदि आप आज नहीं करेंगे तो आगे आप पछताएंगे। आप जब मार्केट को छोड़ देंगे उस समय आपको एहसास होगा कि शायद कितनी भारी गलती हो गई। दोस्तों देखिए, यहाँ पे चाहे या फिर कोई भी जगह हो, उसमें आपको हार्डवर्क लगता ही है, मेहनत करना ही पड़ेगा आपको। आप सोचेंगे नहीं मैं ऐसे आया, मैं ऐसे ट्रेड कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, पॉसिबल नहीं है दोस्तों। मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 1 साल 2 साल आपको। आप चाहते हैं कि मैं आगे चल करके ट्रेडर बनूँ, तो उसके लिए समय लगता है, मेहनत लगता है, सही रास्ता पर आपको चलना, सही गाइडेंस के साथ आपको आगे बढ़ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते को चुनते हैं, सही रास्ते को चुनते हैं या फिर शॉर्टकट रास्ते को चुनते हैं। और ये तय है कि शॉर्टकट आप जब चलेंगे, ये मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप नहीं पहुँच पाएंगे आप अपने मंजिल के ऊपर। ये जो ऐसे कह सकते हैं 1 लाख में फिर यदि कोई एक व्यक्ति होता है जो वहाँ तक पहुँच पाता है वो शॉर्टकट रास्ते से, जिसको हम लोग बहुत जीनियस बोल सकते हैं, बहुत जीनियस, वही व्यक्ति वहाँ तक पहुँच पाएगा। नहीं तो आप सोचेंगे कि मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, मैं डेली ट्रेड कर रहा हूँ 10,000 का, मैं 20,000 का ट्रेड ले रहा हूँ, और मुझे डर, मतलब यहाँ पे मैं गलत एंट्री ले रहा हूँ, तो वो प्रॉब्लम्स हो जाएगा। देखिए, एक एक क्वांटिटी में जो आप करेंगे ना, तो आपको आपके सारे प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगे कि मैं, अच्छा यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, अच्छा मैंने ये पॉइंट्स पे गलती किया था, यहाँ पे सेल हिट हुआ था। तो आप उसको क्या करेंगे, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे बजाय बाकी चीज़ों का।
आप जैसे जैसे उसको इंप्रूव करते जाएंगे वैसे वैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। कहाँ पे? सिर्फ छोटे छोटे क्वांटिटी में, 5 रुपये 10 रुपये के स्टॉप लॉस में। अब आप सोचेंगे कि नहीं, मुझे मैं बहुत बड़े स्टॉप लॉस लेकर के यदि मैं इस चीज़ को इंप्रूव कर पाऊँ तो पॉसिबल नहीं है सर, पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त। ये चीज़ आप जितने भी मेंबर हैं आप ध्यान से सुन लीजिए कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप बड़े बड़े क्वांटिटी में आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप 10,000 का वहाँ पे स्टॉप लॉस लेकर के चल रहे हैं, यदि 10 दिन आपने ट्रेड किया ना, अब मान लीजिए कि उसमें से 4 दिन भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो खत्म आपके 40,000 तक। तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा कि आपको जो यहाँ पे मैं पॉइंट्स बताया है, इस पॉइंट्स के ऊपर आपको अमल करके चलना पड़ेगा ताकि आपको आगे बढ़ना है तभी, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है मार्केट्स में यहाँ पे रहने का।